देश की नारी ही ये हिम्मत कर सकती है। तो अब आपके तक पहुंची जो ये हिम्मत करते, कहती हूँ अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर। क्योंकि मुझे नहीं लगता 14 तारीख की घटना के बाद देश में वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, बल्कि देश में उस दिन उन शहीदों की पूजा का दिन मनाना चाहिए। और मुझे को याद तब जब मैं ये पंक्ति कहूंगी कि अभी ही तो पिया हमसे गए तुम दूर सरहद पर, ना करना शर्त दुश्मन की कोई मंजूर सरहद पर। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना। इसके बाद आपको लगे कि हिंदुस्तानी नारी अपने सबसे बड़े त्याग को जीती है, तो एक भी व्यक्ति अपने हाथों को थाम के ना रखे। मोहब्बत देश से जो है तुम्हारी तुम निभा देना, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर, निछावर कर हमारी मांग का सिंदूर सरहद पर। हाँ ये सिंदूर सरहद पर। यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है, वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार है कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। आधुनिकता के नाम पे जब हमारे हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ होता है, तो ये वही राजस्थान के लोग हैं जो आदि पुरुष जैसी पिक्चरों के बायकॉट के लिए हर कुर्बानी को देने के लिए तैयार होते हैं। वाह वाह, ये ताजा आदर के सम्मान के भी रखिए, क्योंकि मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो आपके सम्मान में इसलिए कहूंगी क्योंकि सीता वो नहीं थी जो उस आदि पुरुष में आधे कपड़ों में दिखाई गई थी। सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है कि पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन। हमारे देश में अब यहाँ की युवा पीढ़ी कृष्ण भगवान के अवतार लेने का इंतजार नहीं करती। गीता में लिखा गया है परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। वाह वाह वाह। जब जब धर्म की हानि होगी, ये ताले थाम के रखे। इसके बाद बोलेगा कि जब जब धर्म की हानि होगी, श्री कृष्ण भगवान आए ना आए, एक एक व्यक्ति अपने अंदर राम श्री कृष्ण को जगा के ऐसे लोगों को जूते चप्पल मार के देश से बाहर निकाल देगा, ऐसी फिल्मों का बायकॉट करेगा। और तब ये 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि राम हमें कहाँ ढूंढने चाहिए थे, लेकिन राम हमने कहाँ ढूंढे। अगर आपको लगे देश की इस बेटी ने आपके मन के मंदिर के किसी भी भाव को खटखटा दिया हो, तो जितनी हिम्मत मैं कर रही हूँ पढ़ने की, उतनी हिम्मत से मेरा साथ दे दीजिएगा। कहती हूँ राम सदा ढूंढे तुमने, संतों की धरा है, लेकिन कुछ लोगों ने जो नाम खराब किया है, तब कहती हूँ राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने। तालियां कमजोर है आपकी, माफ कीजिएगा। राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में। 4 कदम ही चलने थे जो पत्थर बनी अहिल्या तक, 4 कदम ही चलने थे जो पत्थर बनी अहिल्या तक। राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे पेड़ों में, राम तुम्हें मिल सकते
थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। वाह वाह, कमाल कमाल गौरी जी कमाल। मैं एक आपको मन की बात बताऊं, ये स्वप्निल सक्सेना जी हैं, हमारे बहुत प्रतिभावान छोटे भाई हैं। इन्होंने अभी शादी नहीं की। मैंने इनसे पूछा कि क्यों नहीं कर रहे, ये बोले मैं इतना बड़ा पत्रकार हूं भाई साहब, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते तो आते हैं, पर मुझे सुंदरता भी चाहिए, बहुत बुद्धि भी चाहिए। अब आज स्वप्निल भाई आपको कैसा लग रहा है? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई दिवस न बीते जब मन राम के संग न हो। जीवन भी वह अभिशाप है जिसमें कोई रंग न हो। धर्मसार की बात हो जितनी, केवल इतना याद रहे, परंपराएं अनुशासित हो और मर्यादा भंग न हो। वाह 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 गौरी जी वाह। और जब इन पंक्तियों पे राजस्थान में गौरी को इतनी दाद मिलती है तो मेरा मन कर रहा है कि वो गीत मैं यहाँ पढ़ करके आपका आशीर्वाद दे करके जाऊं, जिस गीत को इसलिए वायरल कर दिया था जहां मैंने घास की रोटी का जिक्र कर दिया था। या गौरी जी अपन ऐसा भी कर सकते हैं, गौरी जी का इनके YouTube पर, फेसबुक पर इनके मिलियंस फॉलोवर हैं। उत्तराखंड का यूथ आइकॉन सम्मान जिस लेडी को मिला है, हम कवियों के लिए गर्व की बात है कि वहां की सरकार ने इनको यूथ आइकॉन घोषित किया है। इनका सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय ये गीत है। पर आयोजक बंधु ये कह रहे हैं कि पत्रकार बंधुओं का 2 मिनट का अपन सम्मान कर ले। आपके उस गीत की लालसा में ये सब लोग बैठे रहेंगे और ये अपने लोग कहीं नहीं जाते। आदरणीय सुनिए तो जी मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ कि क्या मैं गीत पढ़े बिना पहले बैठ जाऊं और आप सम्मान करवाना चाहेंगे, या पहले मैं गीत पढ़ दूं और उसके बाद आप मंच पे आए तो हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोग जैसा आदेश करें। यही राजस्थान की मर्यादा और संस्कृति। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और गर्व कीजिएगा, मैं बहुत लंबा कुछ नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आपके सम्मान का वो गीत है जिसके कारण इस गौरी को देश की पहली युवा कवित्री जिसने कारगिल में जाकर के ये गीत पढ़ा था तो सैनिकों के आंखों से आंसू बहे। अरे कमाल है गौरी जी। और इसी गीत के कारण मुझे उत्तराखंड सरकार जब राष्ट्रीय यूथ आइकॉन अवार्ड देती है तो वो हरी घास की रोटी का जिक्र मैं इस आंगन में नहीं करूंगी तो कहाँ करूंगी। तो गर्व कीजिएगा कि आपने किस माटी में जन्म लिया। कहती हूँ